राम राम। राम राम जी। तो अभी आप गाना गा रहे थे, सांसों का क्या लेना था, मुझे ही डर लग गया। मेरे गले में हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? नहीं, मेरा अभी वो बता रहा कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था। हाँ हाँ तो उसे पता चल गया। हाँ। तो उसने मतलब मेरे दोस्तों के थ्रू ही बात करी। मैंने तो नंबर ब्लॉक कर रखा। तो मुझे भी कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया। मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं, कहा वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, नाक के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी ये ऑपरेशन करवाने का सही टाइम है मेरे लिए या नहीं? अरे भाई सिगरेट पियोगे और ऑपरेशन करा भी लोगे तो स्वस्थ थोड़ी होगे। क्यों मौत को मुंह पे, मौत को निमंत्रण दे रहे हो, क्यों बुला रहे हो मौत को? सही पकड़े हैं। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि यह सिगरेट पीता है। दुकान थानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने। और अगले दिन फिर दे रहा था। आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और आपके जीवन संकट में पड़ जाएगा। गुरुजी मैं ये कोशिश करता हूँ कि दिन में दिन मेरी सिगरेट कम होती जाए। तो हो रही है कि नहीं? हो रही है। पहले 15-16 हो जाती थी दिन की, अब 10 में आ गया हूँ। और कम कब? शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। तो प्रेम से रहती है कि नहीं? वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने है। उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई नहीं बोल सकता। तो आप सिगरेट पीते रहोगे हमेशा, छोड़ोगे? अब मैं गुरुजी कोशिश ये करूंगा कि आज से यहाँ जा रहा हूँ तो दिन की 5 हो जाएं। चल झूठा। ठीक है, दिन की 5 कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। हाँ उसको छोड़ दूंगा गुरुजी। और गुटखा तो गुरुजी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना सा आता है गुरुजी। है 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम एक बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। घर घर नचैया हो गए और उन घराने की बेटी बहुआ नच रही रील में जिनके कभी मुंह देखे हुए नहीं मिले। सही पकड़े हैं। हाँ, उन घराने की बेटियां और बहुएं नच रही। मजेदार बात सुनो, बहुएं वीडियो डाल रही, ससुर लाइक कर रहा है।
आओ क्या मर्यादा तार तार हो रही। बहुओं की मरते दम तक ससुर को जेठ को शकल देखने नहीं मिली। ये रील लें, हनुमान जी बचाए। हम ज्यादा कहेंगे तो काऊ को कीड़ा काटने लगेगा। हमारा मुंह खराब है, ब्रेक लगता नहीं। बुरा ना मानना। आप अपनी बेटी को बहू को नचनिया मत बनाओ। सही पकड़े हैं। मैंने आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों की शराब पीनी छुड़ाई है। तो आप पीती हैं शराब? मेरे हस्बैंड पीते हैं। अच्छा, आगे आओ। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ, पति हैं। कुछ बात कराओ पति परमेश्वर से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। शराब पीते हो? हाँ जी गुरु जी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपये करीब। 400 की रोज? जी। कमाते कितना हो? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हो? जी। नोएडा लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एडवोकेट हो तो मतलब कितना कमा लेते हो? आ जाते हैं 2 लाख रुपए करीब महीने के। 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हो जी। और 400 रुपए रोज के हिसाब से महीने का कितना हुआ भैया? 12,000। तो एडवोकेट हो आप, तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? नहीं हैं? एडवोकेट पी सकते हैं क्या शराब? नहीं जी। नहीं। तो क्यों पीते हो? शराब पीना सही है? नहीं, गलत है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो वो भी पीते हैं? नहीं। तो बड़े होके उनको पिलाओगे शराब और आपकी नहीं? नहीं जी। क्यों नहीं पिलाओगे? नहीं। आप तो एडवोकेट हैं जी। पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप तो सबको समझाते हैं, हाँ जी। है ना? सबको आप मोटिवेट करते होंगे, समझाते भी होंगे। जी जी। और आप जब सबको समझाते हैं, आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? कोई शराब पीने वाला आएगा और उसकी पत्नी परेशान है। एक पत्नी बोली आपसे कि एडवोकेट साहब, हमारे पति से हम बहुत परेशान हैं, शराब पीता है, जितना कमाता है सारा उड़ा देता है। तो आप उस शराबी पति को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? जरा समझाओ। नहीं, छोड़ने के लिए बोले जाएगा। बोलोगे ना? हाँ जी। तो फिर आप इतने समझदार हो, हम आपको क्या बताएं? आप तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। जी। इसलिए आपको शराब नहीं पीना चाहिए। देखो जी गुरु जी। कोई अनपढ़, कोई गलत व्यक्ति गलत काम करे समझ में आता है, पर आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग भी यदि शराब पिएंगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे, ये बताओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाराज जी, जो आपने बात कही ना लिव इन वाली, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मैं कल की बात बता रहा हूँ। मैं जा रहा था एमआईटी यूनिवर्सिटी के सामने, मेरी गाड़ी एक लड़की से थोड़ी टकरा गई। मैंने उसे बोला बहन जी सॉरी। उतर के आई मेरे पास, कह रही जी हाय दया। सॉरी तो कोई बात नहीं, तो मैं बहन जी कहाँ से लग रही हूँ मैं। लंबी फेंकते थे, आ गए तुम भी इधर ही आ गए। दोनों पे नरक में ही मुलाकात होती है। आपको लोगों के चक्कर में अपनी शांति भंग नहीं करनी। सही पकड़े हैं। और माँ का आदेश हो कि हाँ दो इस चीज में पैसे, तो हमें गुस्सा आती है उस वक्त। पैसे कौन मांगता है? पैसे माँ जैसे जमाई हो घर के, तो उसको देने के लिए, इस खाने के लिए, तो हम कहते हैं तो नहीं। जमाई कौन है आप? मतलब मेरी ननद का हस्बैंड हुए और भी। तो आपके ननद के पति पैसा मांगते हैं? नहीं नहीं, सासू माँ देने के लिए प्रेरणा करती हैं कि क्यों नहीं दोगी, खाने वाले खाएंगे। अच्छा, मांस खाने का पैसा वो लेते हैं आपसे? हाँ, तो मांस खाएं वो और पैसा लें आपसे? हाँ, क्योंकि हम उस घर के है ना सदस्य भी, तो बेटा बहू तो वो क्या चंदा करते हैं खाने के लिए? नहीं। जब मेरे घर में आए तो सबके घर भैया दौड़ा दे रहे हैं। मेरे घर में आए तो जमाई का सेवा करना हमारा धर्म तो जमाई घर में आके बकरा ही खाता है? कैसा जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं। भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं। उसे बकरा चाहिए? हाँ, बस वही सब चाहिए। ऐसा दमाद है बताओ, और बकरा खाने आता है ससुराल? और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, बमार उड़ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। ले, उस समय हम सोचते हैं कि हम क्या करें। क्या करो? तो आज वो बकरा खा रहे, केवल बकरी खाते हैं, भैंसा भी खाते हैं? अब पता नहीं क्या खाते, हम नहीं जानते गुरुजी ये चीज। तो सास आई है आपकी? नहीं आती तो उनसे बात करते कि दामाद को काहे बकरा खवाती हो। की पत्नी से आपकी बात हुई, वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है, सुनाने में।
अच्छा, मतलब आपकी पत्नी वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बिटिया से बात करने की कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं कि पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही, वो हो रही है। कौन सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं, बेटी, वाइफ। आपकी पत्नी जी, वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो? जी जी। अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा। अच्छा। कभी जीवन में। ठीक है, चलो ससुराल नहीं जाओगे, सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना हम समझाएंगे। देखो पत्नियां कैसी होती है, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। अच्छा बात नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। से जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? ये वासना है। हाँ, समाज कब सुधरेगा? मैं आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। बात तो सही है। क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू में नहीं कर सकता? यही तो माया है। एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ। चूंकि ये जवानी का दोष है। वो जवानी क्या होती है? गर्म होती है। जवानी क्या होती है? अंधी होती है। तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना है। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से सीमा डाल दी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है, जिसे आप प्यार कहते हैं, वो प्यार है नहीं, शारीरिक लगाव है। उस ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे हैं। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते। इसमें यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पुत्र को कैसे जीवित करवा सकते। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादा सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकाले। राम गुरुजी। जी सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? चलो सॉरी बोलो। सॉरी। ये शक्तिमान बोलो। पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ, शक्तिमान होती है, काली होती है। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति मर गया। बिजनेस सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया है, पता आपको? धंधा, शादी करेंगी, महीने बाद कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। 7वें के साथ बिंदास है और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी। उसका धंधा था। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सब करें, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ रहने। वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से, है ना? गुरुजी बेटा है? 2 ही हैं, ये बड़ा छोटा ये बैठा है पास में। हाँ, अच्छा बेटे को बोलो कमाओ धमाओ और अपने जान पहचान के आस-पास ज्यादा दूर, ज्यादा धन्ना सेठ की लड़की मत ले आना। सिर्फ चालीसा के साथ दुर्गा चालीसा पढ़ना जरूरी रहता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, समय हो तो पढ़ लीजिए। सब बोलते हैं कि नहीं, तो सिर्फ चालीसा बस पढ़ने से फिर दुर्गा रूप बन जाता, मतलब ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे तो नहीं होता है, तो नहीं पढ़ते। कौन बोला ऐसे?
सब लोग बोलते हैं। सब में किसी का नाम बताओ। है बहुत रिश्तेदार। तो आप सबको बताती हो कि हम दोनों पढ़ते हैं? नहीं, मैं खरीदी थी तो सबने देख लिया कि आपने खरीदा है? तो हमारे साथ गए थे ना, उनने बोला कि शिव चालीसा के बाद साथ दुर्गा चालीसा भी पढ़ना चाहिए। तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है? वरना कोई ऐसा नहीं है कि गुस्सा है, ऐसा नहीं है। शिव चालीसा बस पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा है? औरत भी दिखती है, कुछ गंदी तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रहे? छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है कि बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरु। बात तो सही है। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना। अभी बेटा भी आएगा, एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये? जी, अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अपने पति को देखना धर्म है। यस। और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। ऐसे तो नहीं होता है। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी? जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा? 2-4 रुपए कम बिकेगा होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। कुछ भी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना। अरे बाप रे। गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहे, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं, इतने सुंदर गुरु मेरे।